और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां कोरोना का खौफ फिर से हाई है। लगातार बढ़ते कोरोना केस से सरकार टेंशन में है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, बल्कि ये अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर लोगों ने मास्क नहीं लगाया और कोरोना के केस ऐसे ही बढ़े तो पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बावजूद इसके लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। ये हालात तब हैं जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब छगन भुजबल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सबसे पहले आपको मुंबई के दादर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक हॉल में शादी चल रही है, लेकिन इस दौरान बीच में शादी में बीएमसी के अधिकारी पहुंच गए और अंदर का नज़ारा बहुत ही हैरान करने वाला हो गया। इस दौरान कोरोना नियमों का जमकर अंदर उल्लंघन हो रहा था। गाइडलाइंस के मुताबिक शादी में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाज़त थी, लेकिन अंदर मैरिज हॉल भरा हुआ था। कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। बीएमसी ने ऐसे लोगों पर चालान भी किया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर जो सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक जो रैलियां हैं, मोर्चे हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। शादियों में जो है भीड़ जमा होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो नियमावली बनाई गई है पहले से, उसको पालन करने के लिए कहा गया है। शादी में जो है 50 से ज़्यादा लोग जो है वो मौजूद नहीं रहने चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है। लेकिन मुंबई में अभी भी कई जो शादी समारोह हो रहे हैं उसमें लोगों की भीड़ जो है काफ़ी हो रही है। इस वक्त हम दादर के एक शादी समारोह में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है शादी में, और बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुँची है। वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है कि ताकि शादी में जो लोग शामिल हुए हैं एक साथ एक वक्त में 50 से अधिक लोग नहीं चाहिए। सोशल डिस्टेंस जो है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों की संख्या भी अधिक है और लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कुछ लोग बिना मास्क के भी यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ऐसे में नियमों का लगातार जो है उल्लंघन मुंबई में किया जा रहा है, और जिसको देखते हुए बीएमसी की टीमें भी यहाँ पर लगातार कार्रवाई और एक्शन कर रही हैं। शादी में एक तो 50 से ज़्यादा लोग एक वक्त में शामिल थे, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ी है, कुछ लोग बिना मास्क भी थे, और बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुँचकर कार्रवाई कर रही है। सर, ये बताइए कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं और आपने क्या यहाँ पर पाया, किस तरह का उल्लंघन यहाँ पर पाया है? मराठी संघ हिंदी में। आज ये वर्तक हॉल है। वर्तक हॉल में आज शादी का प्रोग्राम है। तो आज 50 लोगों का हमको मतलब गेस्ट आने के लिए बोला, लेकिन 50 से ज़्यादा गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। तो हम हॉल के जो मालिक है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उनके ऊपर दंड। डिस्टेंस मास्क थे यहाँ पर? मास्क मोस्टली सब जगह लगाए गए थे। एक दो जगह नहीं थे, लेकिन उनको फाइन किया गया है। और सोशल डिस्टेंस भी बहुत कम है, वो भी उड़ाया गया था। वो भी, हाँ। तो क्या फाइन होगा, क्या आप कार्रवाई करेंगे यहाँ पर? आज उनका जो ये है मालिक है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको फाइन लगा जाएगा। किस तरह का फाइन होता है, किस तरह? ये 10,000 का फाइन लगेगा उनको। और ये तस्वीरें देखिए, प्रशासन काफी सख्ती बरत रहा है। और उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। सड़कों पर जो लोग बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं, उन्हें पुलिस अब अपने साथ ले जा रही है। उन्हें एक तरह से सजा दी जा रही है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि ये सख्ती बरतनी पड़ रही है। ये मजबूरी भी है प्रशासन की, क्योंकि बगैर सख्ती किए हालात काबू में शायद ना आए। यही वजह है कि इतनी सख्ती बरती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर हर दिन तेज़ी से भाग रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, कुछ ग्राफिक्स के जरिए। पिछले 24 घंटे की बात अगर करें तो करीब 7,000 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 35 लोगों की जानें गई। कोरोना केस के मामले ये पिछले कुछ दिनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना के 921 केस रिपोर्ट हुए, 6 लोगों की जानें गई मुंबई में, और जबकि पूरे महाराष्ट्र में जो है 6,000 से ऊपर का आंकड़ा रहा। 24 घंटे में ये महाराष्ट्र का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने 6,971 कुल केस रिपोर्ट हुए और 35 लोगों की जानें महाराष्ट्र में गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ हर दिन कैसे बढ़ रहा है ये भी देखिए। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 17 फरवरी को 4,787, 18 फरवरी को 5,427, 19 फरवरी को 6,112 और 20 को 6,221 और 21 फरवरी को 6,971 केस रिपोर्ट हुए। लगातार ये ग्राफ ऊपर की तरफ भाग रहा, और यही वजह है कि प्रशासन अब इसको देखते हुए सख्ती बरत रहा है। इसके अलावा पिछले 5 दिनों के डेथ मीटर पे अगर गौर करेंगे आप, तो वहां भी
तेज़ी दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ पर फ्लक्चुएशन है। 17 फरवरी को 39 लोगों की जानें गई, 18 फरवरी को 38 लोगों की जानें गई और 19 फरवरी को 44 लोगों की जानें गई। फिर उसके बाद 20 फरवरी को 4 लोग कम 40 लोगों की जानें गई और 21 फरवरी को 35 लोगों की जानें गई। लेकिन केस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इस बात ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लोग लापरवाह हैं, लेकिन सरकार हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इसलिए महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं हो सकते। सभी सरकारी कार्यक्रम ऑनलाइन करने के निर्देश हैं। सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका है कि अब मास्क नहीं पहना तो 1000 रुपए का जुर्माना, फाइन देनी पड़ेगी। बड़ी बात यह है कि अब मास्क नहीं पहनने पर बीएमसी के अलावा मुंबई पुलिस भी एक्शन लेगी, मुंबई पुलिस भी कार्रवाई करेगी। जैसा भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, मुंबई पुलिस के जवान जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उनको अब अपने साथ बिठाकर ले जा रहे हैं। उनको फाइन भी किया जा रहा है। शासन प्रशासन अब अलर्ट मोड में है। अमरावती में 7 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। यवतमाल में 10 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पब्लिक प्लेस पर भीड़ ना जमा हो, इसके लिए लोगों से कह दिया गया है, इस पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पुणे में रात के 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, नासिक में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू का आदेश है। अकोला में भी स्कूल कॉलेज बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा शेगांव में मशहूर संत गजानन मंदिर को बंद कर दिया गया है। ये तमाम कदम एहतियातन उठाए जा रहे हैं ताकि केसेस को घटाया जा सके और हालात पर काबू पाया जा सके। अब आपको मुंबई के पायधुनी मार्केट का हाल दिखाते हैं, जहां हमारे संवाददाता पहुंचे तो हर तरफ लोगों की भीड़ थी। कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क लगाया था। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों में ना कोरोना का डर है, ना सीएम की अपील का कोई असर होता हुआ नजर आ रहा है। हम मौजूद हैं मुंबई के पायधुनी इलाके में। पायधुनी का ये नाखुटा मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग शॉपिंग करने के लिए काफ़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानों में आप देख सकते हैं कि लोगों की इतनी भीड़ है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना बिल्कुल जो है मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके चेहरे पर जो है मास्क नहीं लगा हुआ है। ये एक में से मास्क नहीं लगाया आपने, ज़रूरी है ना, लेकिन ये देखिए बिना इनके पास कोई जवाब ही नहीं, मास्क क्यों नहीं लगाया। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, छोटे बच्चों को लेकर भी घूम रहे। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है भैया, मास्क क्यों नहीं लगा रहे? पानी पी रहे थे ना अभी। कहाँ पानी पी रहे हो? ये बोतल ये रखा, पानी लगा हुआ भैया अभी। होने के बाद बिना मास्क के लोग जो जा रहे हैं, दुकानों में भीड़ तो इतनी है कि सोशल डिस्टेंस जो है यहाँ पर मेंटेन करना भी मुमकिन नहीं हो रहा है। देखिए चुप गए पीछे, मास्क नहीं लगाया, मास्क लगा रहे हैं। आगे आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। भीड़ इतनी है दुकानों पर कि आप देख सकते हैं। मास्क नहीं लगाया आपने, मास्क नहीं लगाया, इससे घूम रहे, कोरोना हो जाएगा। अभी खा रहे थे ना, समोसा खा रहे थे। देखिए आपने भी नहीं लगाया? नहीं मेरे पास है भाई मास्क। भैया मास्क लगाना जरूरी है? जरूरी है। तो आप लगाए नहीं, क्या करेंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जैसे कि मैं आपसे बात करूं लेकिन मैं मास्क में हूं ना। नहीं, ये आपके लिए हिफाजत के लिए कि नहीं बताइए? हिफाजत के लिए अपन क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का इलाका है और लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आ रहे हैं। देखिए आप हर गली में जाएंगे तो भीड़ ही भीड़ जो है नजर आ रही है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं, चाहे विक्रेता हो या फिर ग्राहक हो, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बीएमसी की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। थोड़ी देर लगाते फिर निकल देते हैं। कोरोना की संख्या लगातार मुंबई में बढ़ रही है। ऐसे में लोग जो है वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करे। बीएमसी लगातार अपील कर रही है, लेकिन लोग उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। उधर किसान आंदोलन के बीच पॉलिटिकल ट्रैक्टर मार्च भी चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।